हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो होली फॉर्मेशन थी वो अपने ये वूफेन ने एक्टिवेट कर दी होती है। साथ ही हमें वो पर्सन भी दिखाया जाता है जो कि उस दिन ईवल मास्टर से बात कर रहा था। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि ये वूफेन अपनी पावर को इकट्ठा करता है और यहाँ पर उन सारी की सारी ईवल स्पिरिट को कैद करके वहाँ पर एक बैरियर भी बना लेता है, जिसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हालांकि यहाँ पर ये बूफेन ने मिशैंग को बचाने के लिए एक बैरियर बना लिया था जिसके अंदर वो दोनों प्रोटेक्टेड होते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सारी की सारी ईवल एनर्जी आसपास क्लैश करती है और एक बहुत ही ज़्यादा बड़े से धमाके के साथ वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक जेड गिरता है जिसकी ऊपर ये बूफेन की नज़र पड़ गई थी, तो फिर ये बूफेन तुरंत ही उस जेड की तरफ को आगे बढ़ता है। वो वहाँ पर धीरे धीरे आगे जाता है और उसके बाद उस जेड को भी उठाकर देखने लगा था कि आखिर ये जेड है क्या चीज़। मिशैंग को देखता है जो कि उससे पूछने लगी थी तो क्या अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी ये बूफेन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने जिस जगह पर ये ईवल मौजूद थे उस जगह पर अपनी मैजिक सील का इस्तेमाल किया है और इस मैग्नेटिक फील्ड को सील करने के बाद उन्हें तुरंत ही ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए सारी की सारी ईवल स्पिरिट को मैंने ख़त्म कर दिया है उनके ग्रास्प से ही, तो अब ये वापस नहीं आएंगे और हम लोग एक सेफ हैं। ये सुनने के बाद तो मिशैंग काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करती है, क्योंकि बहुत ही देर से वो डरी हुई थी इन सारी ही चीज़ों को लेकर जो कि लगातार उसके सामने आती जा रही होती हैं। इवन वो यहाँ पर ये बूफैन को थैंक यू भी बोलती है, लेकिन ये बूफैन कहने लगा था कि तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना भी चाहिए। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस पे किया है, तुम क्या जानो। तभी मिशैंग कहने लग जाती है कि क्या सच में तुम्हारी इतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है इन ईवल स्पिरिट्स को ख़त्म करने के लिए। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी नज़र आ रही थी क्योंकि उसको ये बूफैन के लिए बुरा लग रहा होता है। तभी ये बूफैन कह रहा था कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। असल में जो ट्रीज़र मैंने पिछले 20 साल से बचा कर रखा था जो कि मेरी फर्स्ट किस थी वो तुम्हारे साथ बर्बाद हो गई। जिसके बाद वो अपने सर के ऊपर हाथ रख के अफसोस भी मनाने लग जाता है। तभी मिस शैंग उसकी तरफ को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो वो कह रहा था कि अच्छा, एक तो मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, ऊपर से तुम इस तरीके से अपनी काइंडनेस को रीपे कर रही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तभी मिशैंग कह रही थी कि छोड़ो इन सभी बातों को। जिसके बाद ये बूफेन कह रहा था कि एटलीस्ट एक राइड तो दे दो मुझे। तभी वो कहती है कि पागल हो चुके हो क्या, आखिर तुम मुझसे एक राइड लोगे। चलो अपने पैर हैं तुम्हारे पास, इनसे खुद से चल के जाओ, मैं तुम्हें राइड बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। तो फिर ये बूफेन भी सोच रहा होता है कि इस लड़की का कुछ भी नहीं किया जा सकता। साथ ही वो इस जेड को देख रहा होता है और कह रहा था कि आज की इस बड़ी प्रॉब्लम को तो मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे किसी न किसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर मैं इस जेड के पीस को दिखा सकूं और वहां से पूछ सकूं कि आखिर ये चीज़ है क्या। जिसके बाद ये बूफेन उस जेड को अपने पास रखे थोड़ा सा साइड में देखता है और वहां से निकल गया था। तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि वहां पर छिप के सब कुछ देख रहा था और कह रहा होता है कि यहाँ पर तो इन लोगों ने ईविल स्पिरिट को ख़त्म कर डाला है। उसके पास में एक जेड बोतल भी होती है, जिस बोतल को वो काफ़ी ध्यान से देख रहा था और कह रहा होता है कि मैं मास्टर को एक बार फिर से लेट डाउन नहीं करवा सकता हूँ, मुझे इसको ख़त्म करना ही होगा, भले ही कुछ भी हो जाए। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये चेन एक ओल्ड स्ट्रीट के ऊपर घूम रहा होता है। वैसे ही जगह फेमस है अपने एंटीक सामान के लिए और कुछ एंशियंट चीज़ों के लिए भी। ये बूफेन यहीं पर टहल रहा होता है और कह रहा था कि वैसे तो मैं इस एंटीक स्ट्रीट के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर मुझे इस जेट के बारे में कोई ना कोई क्लू ज़रूर से ही मिल जाएगा। जिसके बाद वो उस जेट को देखता है तो उसके अंदर से ईविल पावर निकल के सामने की तरफ को जा रही होती है। ये बूफेन के लिए ये इशारा काफ़ी था। वो उस इविल पावर को फॉलो करते हुए आ जाता है एक एंटीक शॉप के अंदर, जहाँ पर वो अपनी डिवाइन पावर के थ्रू आसपास की सारी ही चीज़ों को स्कैन कर रहा था। पहले तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे ही वो स्कैन करता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो वही वाले कॉइन है जो कि ये
बूफैन को पहले मिल चुके हैं और यहाँ पर ये बूफैन कह रहा था कि वाकई में इस स्टोर के अंदर कुछ ना कुछ अजीब है। वो तुरंत ही जाता है और उस एंटीक कॉइन को निकालने लग जाता है। उसके अंदर उसे कुछ ईविल ऑरा भी फील हो रहा था और कह रहा होता है कि इस कॉइन के अंदर तो कुछ स्पेशल ऑरा है, मुझे ज़रूर से ही अब इसके बाद के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस जगह के ओनर के मुँह से कुछ ना कुछ बात बाहर निकलवानी ही है। जिसके बाद वहाँ का ओनर भी आ जाता है और कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी यंग एज के अंदर भी तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा अच्छा आई साइड होगा कि तुमने यहाँ पर इस कॉइन को ढूंढ लिया है। वैसे ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉइन है जो कि तुमने चूज़ किया है। असल में ये तुम्हें $10 इस रिंग के बराबर ही देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही ये भी कह रहा होता है कि वैसे अगर तुम इसे अपने साथ लेके जाते हो तो पता है तुम्हारा सारा का सारा बैड लक तभी ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे साथ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि ये ब्रिंग करता है अच्छे फॉर्च्यून को। इसके लिए तुम्हें मुझे ज़्यादा नहीं बल्कि 200 युआन ही देने होंगे और उसके बाद ये चीज़ मैं तुम्हें दे दूँगा। तभी ये बूफैन कह रहा था कि लेकिन मैंने तो सुना था कि ये जो कॉइन है वो रिप्लेस कर देता है मेडिसिन को, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है अंकल। तभी वो यहाँ पर थोड़ा सा एंशियस हो जाता है, लेकिन अपनी एंशियसनेस को हाइड करते हुए वो हंसने लगा था और कह रहा होता है कि आखिर तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम एक एंटीक शॉप के अंदर आए हो और हमारी एंटीक शॉप के अंदर बेसिकली हम एंटीक सामान ही बेचते हैं, ना कि मेडिसिन। और अगर तुम्हें वो चाहिए तो फिर बराबर में चले जाओ, तुम्हें वहाँ पर वो मिल जाएगी। तभी यहाँ पर अपना ये बूफैन कह रहा था कि ज़रूर से ये एक मेडिसिन ही है। तभी वो ओल्ड मैन बातों को घुमाने लग जाता है और कह रहा था कि मेरे पास में 1000-year-old गिनसेन भी है। वैसे यहाँ पर कुछ सीन कट हो जाता है। तभी एक बंदा वहाँ पर आता है जिसने पहले इस बंदे से कुछ सामान खरीदा था, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा होता है कि मैंने आपके यहाँ से 5000 युआन के अंदर ये पेंटिंग ली थी जो कि मुझे चाहिए थी, लेकिन जब मैं इसे घर वापस लेके गया तो फिर ये तो यान ज़ेनफ़ा की कैलीग्राफी निकली। ज़रा बताओ तो सही अब मैं इसका क्या ही करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये एकदम ही यूज़लेस है। भला मैं इस प्रोडक्ट का क्या ही करूँगा। मैं इसको रिटर्न करने के लिए यहाँ पर आपके पास आया हूँ। तभी वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि देखो तो सही ज़रा तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। क्या कोई प्रोडक्ट यहाँ से जाके चेंज हो सकता है, या फिर मैं तुम्हें कोई मैजिशियन नज़र आता हूँ कि खुद से ही चीज़ों को मैं चेंज कर दूँगा। मुझे तो लगता है कि तुमने जो सामान यहाँ से लिया था तुमने उसको चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर तुम ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर लूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तभी ये बूफेन अपनी डिवाइन सेंस के थ्रू चेक करता है तो उसे समझ में आता है कि इस स्क्रोल के अंदर तो कुछ ना कुछ ज़रूर से ही मौजूद है और यहाँ पर वो ग्लो भी कर रहा था। तभी यहाँ पर इन लोगों की बहस आपस में चल ही रही होती है। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है शॉप ओनर के ऊपर और कह रहा था कि इसको रिटर्न करो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे किसी भी हालत में इसे रिटर्न करना है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। तभी वो शॉप ओनर भी उसको धमकाने लगे थे और कह रहे थे कि अच्छा अगर हम रिटर्न ना करें तो फिर तुम क्या कर लोगे, ज़रा मुझे इसके बारे में बताओ तो सही। तो वो बंदा कह रहा था कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस के पास और जाकर तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर दूंगा। तो ओनर कहता है कि ब्रदर देखो तो सही, इस तरीके की बातें बिल्कुल भी मत करो। हम यहाँ पर बिजनेस करने के लिए खड़े हुए हैं, ना कि फालतू की चीज़ों के लिए। तभी यहाँ पर वो ये कह रहा था कि ठीक है अब आप यहाँ से जा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो फिर ठीक है मैं इसे रिसाइकल कर दूंगा, 500 युआन लगेगा। लेकिन सच बताऊं तो तुम्हें पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पुलिस को कॉल करोगे तो फिर सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी और पूरा का पूरा मैटर यहाँ पर स्प्रेड होगा, जिससे कि तुम्हारे खुद के ऊपर और तुम्हारी इमेज के ऊपर भी असर पड़ सकता है। वो यहाँ पर इस बंदे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसके अंदर डर बैठ जाए अपनी रेपुटेशन को ख़राब ना करने का। तभी ये बूफैन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ब्रदर ज़रा ये कैलीग्राफी की पेंटिंग आप मुझे दिखा सकते हो। असल में यानज़ंग मेथड का एक सेट मुझे हमेशा से ही चाहिए था, तो अगर ये मुझे सूटेबल लगा तो मैं इसे ख़रीद लूँगा। तभी वो बंदा ये बूफैन को भी वार्निंग देते हुए कह रहा था कि ब्रदर आप इसे बाय तो कर रहे हो लेकिन बाद में मेरे ऊपर इसका इल्ज़ाम मत रखना कि ये फ़ेक निकला है, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पर खुद ही से रिटर्न करने के लिए आया हूँ। तभी ये बूफैन उससे वो स्क्रोल ले लेता है। ये सारे के सारे टेबल के ऊपर जाते हैं जहाँ पर उसको रख के चेक कर रहे होते हैं। ये बूफैन भी इसको देखता है। हालांकि राइटिंग के अंदर कुछ भी सही नहीं था, लेकिन ये बूफैन कह रहा होता है कि ठीक है ऑल राइट मैं इसके 5000 युआन तुमको देता हूँ। साथ ही यहाँ पर ये बंदा जिसे इसके बारे में नॉलेज थी वो अभी भी ये कह रहा होता है कि
ये फेक है ब्रदर, इसको लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बूफेन अब जिद पर जाता और कह रहा था कि लाओ मैं तुमको स्कैन करता हूँ, जल्दी से अपना कोड मुझको दो। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि देखो भाई, मैंने तो तुमको वार्न कर दिया है, अब तुम ये जो मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो इसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और मैं इसे वापस बिल्कुल नहीं करूँगा। तभी ये वूफेन यहाँ पर स्कैन करने लग जाता है और उसे 5,000 युआन भी दे देता है। जिसके बाद वो बंदा तो खुश हो ही गया था क्योंकि उसके सर से ये प्रॉब्लम टल गई थी और कह रहा होता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें वीचैट पे भी ऐड कर लिया है, मैं तुमसे बाद में कभी बात करूँगा। जिसके बाद वो ये बूफेन को बाय बोल के चला जाता है। ये बूफेन भी उसे बाय बोलता है और अब यहाँ पर ये जो शॉप ओनर था ये सारा का सारा हादसा देखकर हैरान था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद जैसे ये बूफेन पलटता है तो अब यहाँ पर वो देखता है कि शॉप ओनर यान जेनफा के काफ़ी सारे स्क्रोल लेकर खड़ा था और कह रहा होता है कि मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे स्क्रोल्स मौजूद हैं, अगर तुम्हें चाहिए हैं तो इनमें से भी कुछ बाय कर लो। तभी ये बूफेन कह रहा था कि नहीं, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इवन मुझे कैलीग्राफी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, बस यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ग्रास्प कर लूँ। वेल, तुमने तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने ही दी। जिसके बाद शॉप ओनर कुछ नहीं समझ पा रहा होता और कह रहा होता है कि ब्रदर, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, ज़रा सही से बताओ, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी ये बूफेन इसकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और साथ ही वो बंदा भी कहने लगा था हमारी कॉरपोरेशन के अंदर इस तरीके का कोई भी काम नहीं चलता। तभी ये बूफेन इस स्क्रोल के अंदर से साथ में लगी हुई वो स्टिक निकाल लेता है जो कि स्क्रोल के साइड में होती है। जिसके बाद वो उस वुडन स्टिक को देखने लगा था। पहले वो इस स्क्रोल को चेक करता है कि उसके अंदर कुछ है तो नहीं। तभी यहाँ पर वो बंदा हंसता और कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें इस स्क्रोल के अंदर से कुछ खास खजाना मिल जाएगा। लेकिन तभी ये बूफेन उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए अब इस स्क्रोल को टच करके देखने लगा था और वो किसी तरीके के साउंड का वेट कर रहा होता है। जिसके बाद ये चेन को कुछ नज़र आता है तो वो काफ़ी ज़ोर से उसे हिट करता है और अब यहाँ पर ये बूफेन ने इस स्क्रोल की स्टिक को ही तोड़ डाला था। जिसे देखने के बाद ओनर तो हैरान होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, इतने ज़्यादा पैसे देने के बावजूद इसने इस स्क्रोल को ही ख़राब कर दिया। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इस स्क्रोल स्टिक के अंदर से एक रिंग निकलती है। इस रिंग को देखकर तो ये आदमी भी हैरान था और कह रहा होता है कि भले ही ये कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे किए गए सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को वापस ले आए। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा गलत तुम्हारे लिए हुआ। लेकिन तभी ये बूफेन कह रहा होता है कि ये देखो, तो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि भाई साहब ये तो फ्यू हंड्रेड युआन के अंदर भी नहीं बिकेगी, फिर भी चलो ठीक है, अब तुमने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि तुम इससे रिच हो जाओगे तो रखो इसे अपने पास, मुझे इससे क्या ही लेना देना। तभी ये बूफेन पीछे से किसी की आवाज़ सुनता है जो कि ये कहने लगा था कि इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें 5 मिलियन युआन दूंगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये बूफेन तो हैरान था ही, लेकिन साथ ही वो शॉप ओनर भी हैरान हो जाता है। वो घबराते हुए इस ईविल पर्सन के पास में आता है। असल में ईविल मास्टर था जो कि यहाँ पर मौजूद था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ब्रदर आप इसे बेचना चाहोगी या नहीं, लेकिन मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये बूफेन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं बॉस, मैं इसे भला क्यों ही सेल करूँगा, मैंने तो खुद इसको ख़रीदा है। और साथ ही यहाँ पर ये बूफेन की बातें सुनने के बाद ईविल मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ईविल मास्टर वहाँ से चला गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि शॉप ओनर वो तो खुद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस स्क्रोल के अंदर से रिंग भी निकल सकती है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।